अब गाइस ये चैप्टर का अपन लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये बेटा है सिटिंग अरेंजमेंट। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें सिखाने का कुछ नहीं है। ये अगर आप लोगों को मैं एट्थ में भी बताऊँ तो अगर आपके पास थोड़ा दिमाग रहने कैपेसिटी है समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, 9 people A, B, C, D, E, F, G, H and I are watching a football match in a stadium sitting in a row. E is at one end of the row. अब देखो बस इतने से मुझे क्या समझा, या तो सिचुएशन ऐसा होगा ई 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पिला के 9 हो गए, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ई, यहाँ तक है ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, बी इज सीटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई, मतलब ये बी एफ आई है या फिर ये ऐसा है। इसमें तो कोई एक सिचुएशन है अभी के लिए। सी इज इमीडिएट राइट टू डी, डी के राइट में है, ठीक है ना। तो डी अगर यहाँ पे है तो सी उसके राइट में ही है पक्का से। अब और क्या दिया है, एंड फोर्थ प्लेस राइट ऑफ ए से फोर्थ प्लेस राइट पे है। तो अगर एक ये है ए 2 3 4, ये ऐसा हो गया। सी इमीडिएट राइट है डी के एंड साथ फोर्थ प्लेस पे है। अब देखो गाइस, एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, तो ये जी अगर है तो ये एच ऐसा रहने वाला है। एंड हाँ तो बेटा देखना, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द जी एंड जी इज सिक्स प्लेस टू लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो फाइनली ई से 6 प्लेसेस लेफ्ट में है कोई, तो ये वाला सिचुएशन तो कैंसिल आउट हो गया मेरा। अब देखो आपस क्या है, जी इज 6 प्लेस लेफ्ट टू ई, यानी 1 2 3 4 5 6, चलो जी भी मेरा फिक्स हो गया है। जी फिक्स हो गया है तो मेरा एच भी फिक्स हो गया, तो ये कंडीशन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ये आई बी एफ या एफ बी आई वाला इशू है जो देखते हैं, एफ इज इमीडिएटली राइट टूवर्ड्स सी, तो देखो सर अब ये आएगा, यहाँ पे एफ आना चाहिए था, तो ये वाला सिचुएशन भी कैंसिल हो गया, एफ बी आई। तो देखो अब ये दो स्पेस जो बचे पे एच और जी आ रहे थे बेसिकली, तो क्या ए एच जी डी सी एफ बी आई ई, समझा चीज़ क्या हुई है पक्का। देखो अभी के लिए एक बार वापस से एग्जाम्पल में 1 ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन में मज़ा आती है बताएगा तुम लोगों को, ये जो ऐसे क्विज पजल्स टाइप आते हैं ना क्वेश्चन, तो ये वैसे वाले हैं। और इसमें बढ़िया चीज़ क्या है बताएगा, एक अगर तुमने सही कर लिया तो जितने तुम्हारे को देंगे सब सही हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, गलत आया या तुमको नहीं जमा तो सब गए, समझा। तुम लोग ये एग्जाम्पल 1 का सीक्वेंस खुद से बनाओ, फिर एग्जाम्पल 2 के बारे में देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। क्या बेटा, पेज नंबर 67 बेटा, फट से पहले पहला वाली कर लो बस। हाँ बेटा यस, अब उसका मुझे नहीं आता है वेरी फ्रैंकली यार। मैंने वही बोल रहा हूँ, नहीं वैसे ये फास्ट हो गया था तेरे से, मैं समझा समझा के कर रहा था तेरे को, इसलिए तो अभी खुद भी करेगा ना तेरा फटफट हो जाएगा।
नहीं, तुम बस सीक्वेंस बना दो, उसके आगे का तो तुम लोगों का ठीक है। हो गया फर्स्ट तुम्हारा? नहीं नहीं, एक बार अपन लोग साथ में ही करते हैं, चाहिए तुम लोग पैटर्न समझ लो पूरे करें। सॉरी, हाँ चलो अभी ये देखो, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, वही अपना। हाँ, 8 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सेटिंग अराउंड इन अ सर्क्यूलर टेबल। अब देखो सर्क्यूलर टेबल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, फेसिंग टूवर्ड सेंटर। वो क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ एम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ, क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ एम, मतलब क्यू और एम आजू बाजू में नहीं है, ठीक है, ना तो उसके लेफ्ट ना तो राइट में, ठीक है। ऑल्सो क्यू इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कोई भी जे को तो कहीं पे भी मान लो भी के लिए, ठीक है ना, जे के लेफ्ट में क्यू है, यहाँ तक है, ठीक है। पी जे का लेफ्ट, तुम देखो ना बेटा, अगर ये इसका ये बैठा है, इसका चेहरा यहाँ पे है, तुम टेबल पे बैठने का इमेजिन करो, तो ये बंदे का लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। क्यू इज सेटिंग इमीडिएट लेफ्ट, पी इज द नेबर ऑफ एन, ठीक है, पी और एन आजू बाजू में, वो पी एन हो या फिर पी एन हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो। ओ इज ऑन, क्या लिखा है बेटा, ओ इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ द ऑफ के, मतलब ये पक्का से है मेरा, ऐसा है ये या ये। एल इज सेटिंग बिटवीन एन एंड ओ, अब देखो एल इज सेटिंग बिटवीन एन एंड ओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एल इज सेटिंग बिटवीन एन एंड ओ, तो ये वाला सिचुएशन बचेगा नहीं, क्योंकि अगर वो एन पी तो ये एल नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, तो ये कट गया, ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है, और ये ऐसा हो गया है, यहाँ तक एक ठीक था जरा। एल सेटिंग बिटवीन एन एंड ओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देख एक आखिरी चीज़ क्या दी हुई थी वो, एम इज़ नॉट, क्या था, क्यू इज़ नॉट अ नेबर ऑफ एम, मतलब एम यहाँ पे नहीं आएगा, तो एम यहीं पे बच रहा है, और बचे सबको मेरे को साथ में बिठाने का है, ठीक है ना। देखो ये पी एन एल ओ के, अब देखो एक बार ना अपन पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है देख लेते हैं। क्यू इज़ नॉट अ नेबर ऑफ एम, हाँ सर ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, हाँ सर ये भी हो गए। पी इज नेबर ऑफ एन, पी इज नेबर ऑफ एन, हाँ सर। ओ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओ इमीडिएट राइट ऑफ के पे है। फिर क्या है, एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एल इज बिटवीन एन एंड ओ, हाँ सर समझ में आ रही चीज़ ये ना, समझे क्या हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करो।
ओके क्या भाई लोग? चलो नेक्स्ट आ देखते हैं। 6 students P, Q, R, S, T, U are sitting in 2 rows, 3 in each row। अब बेटा ये ना रेक्टेंगुलर डब्बा ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? तो तुम चाहो तो ये ऐसा बना बना के कर सकते हो, या फिर अब तो ये 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे ऐसा बोलो, या फिर ऐसा लिख दो ये 3 यहाँ पे एंड उसके सामने 3। तुमको जैसा तुम्हारे खुद के लिए करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है ना? T इज़ नॉट एट, क्या लिखा है बच्चा? एंड ना। तो टी तो भैया पक्का कसम भगवान की बीच में कहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? एस इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो अगर एस इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू अगर है, मैं यू को ये पकड़ लूँ, क्या यू बीच में हो पाएगा क्या? यू को सबसे राइट में रहना पड़ेगा, ये एस यहाँ पे आएगा, करेक्ट? या फिर रुक जाओ, अब देखो एक सेकेंड, सेकेंड टू राइट ऑफ यू बोला था ना? हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जब तुम लोग इधर देख के बैठ रहे हो तो u यहाँ पे अगर है बेटा तो s यहाँ पे आएगा, करेक्ट? s इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ u। और अगर आप यहाँ पे देख के बैठ रहे हो s इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ u, नहीं ये s आएगा, ये u आएगा, करेक्ट? r इज नेबर ऑफ t। अब जैसे ही पता चल गया r इज नेबर ऑफ t, मतलब ये r यहाँ पे बीच में नहीं था, करेक्ट हो गया है? अच्छा t यहाँ पे बीच में नहीं था, तो t को ये यहीं पे पक्का से रहना पड़ेगा, ठीक है? अब या तो r यहाँ पे या तो r यहाँ पे, वैसे ये यहाँ पे या यहाँ पे वाला सीन चल जाएगा। q इज़ नेबर ऑफ u, q इज़ नेबर ऑफ u मतलब ये पक्का से ये हो चुका है अभी तो, ठीक है ना? यहाँ तक है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो एक सेकेंड, r इज नेबर ऑफ t, q इज नेबर ऑफ u, who is sitting diagonally opposite to q। अबे रुक यार कुछ गलत हो रहा है। अपना एस पी यू कैसा है इन लोगों का? एक समझो कि अपन ने क्या गलती किया है। उनने एस यू, अच्छा वो लोग रो ले रहे थे, टेबल नहीं। गई गई गई, सो सॉरी। पहली बात ये टेबल नहीं है, ये रोज़ है, सॉरी ये टेबल नहीं है, ये रोज़ है। देखो अभी का पहले क्या है, 2 रोज़ है, एक दो, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। तुमको क्या दिया गया है पहले? एस एस टू लेफ्ट, एस एस सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू। मैं फेसिंग कहाँ पे बनाऊँ? इधर फेसिंग बनाऊँ या फिर नीचे फेसिंग बनाऊँ? मैं ऊपर ना, ठीक है फाइन। तो देखो एस एस सेकेंड लेफ्ट टू द यू, ये एस यू या फिर एस यू, यहाँ तक है, ठीक है? आर इज नेबर ऑफ टी, तो पक्का से आर और टी ये वाले रो में नहीं है, वो दूसरे रो में है। क्यू इज़ नेबर ऑफ यू, अब क्यू इज़ नेबर ऑफ यू अगर हुआ है तो वो ये भी हो सकता है कि मुझे बस वो देखना देगा क्या? हाँ वो भी हो सकता है एक्चुअल में। देखो अभी तुम्हारा Q यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है वाला सीन चल रहा है अभी का। चलो देखते हैं अभी अपन लोग उस चीज़ को क्या। देखो अपना ये तो अपन ने कर लिया है, एस ए सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, आर इज नेबर ऑफ टी, ठीक है? अब देखो आर यहाँ पे पक्का नहीं आ पाएगा, टी कहाँ पे दिया हुआ है? आई इज नेबर ऑफ टी, टी इज़ नॉट एट एंड। हाँ अब देखो टी बीच में बोला गया है तो पक्का से टी ये या ये होगा, एंड ऑफ रो में बोला गया तो ऐसे सेकेंड टू लेफ्ट। आर इज नेबर ऑफ टी, तब आर बीच में नहीं आ पाएगा, आर यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ सकता है, करेक्ट? अभी एक सेकंड, एक समझो इनका नेबर ये तो नहीं हो जाता ना पगले सामान, अभी वही देखना वजह से। नहीं आमने सामने वाले को नेबर नहीं मानते वो लोग। हाँ एक हो गया, आर इज नेबर ऑफ टी, क्यू इज नेबर ऑफ यू। अब देखो तुम्हारा या तो Q यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर भी यहाँ पे या यहाँ पे रहेगा। अरेंज द मेंबर्स ऑफ द 2 रोज हु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू Q। अब देखो उसने डायगनली पूछा है तो Q यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो Q यहाँ पे आएगा,
ठीक है, और इसमें भी Q यहाँ पे आएगा, तो उसके डायगनली तो मेरा S ही आ रहा है हमेशा। इसने क्या आंसर किया हुआ है, वही S ही आ रहा है। समझे चीज़ क्या हुई है। उसके बाद में बचा हुआ भी अपन बना सकते हो गए, कुछ तो भी अपना कुछ मिस हुआ है क्या। टी के बाजू का कुछ और भी दिया हुआ था क्या, आर इज नेबर ऑफ टी, तो हाँ ये आर हो जाएगा, और ये जो एक और बचा हुआ अपना हीरो कौन बचा है, पी बचा है ना, तो ये पी हो जाएगा अपना। समझे चीज़ क्या है। चलो एक बार बचे हुए भी देख लो। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल 4 5 जितने अभी हो गए उतने देख लेते हैं अपन लोग, और ये 6 ना। हाँ, एक काम करते सीधे टेबल वाला देख लेते हैं, बच्चों तो आप लोग कर सकते हो। 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीटेड इन अ स्क्वायर टेबल वाइल फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 2 पर्सन आर सीटेड ऑन ईच साइड, देर आर 3 लेडीज इन अ ग्रुप, दे आर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तीनों लेडीज आजू बाजू में नहीं बैठ सकते। एफ इज सीटेड बिटवीन एच एंड बी, ठीक है। सी इज सीटेड बिटवीन ई एंड बी। अब देखो देखो पहले एफ इज सीटेड बिटवीन ई एंड एच एंड बी, ये ऐसा कुछ है, या फिर ये, और वैसे यहाँ पे क्या है बेटा, एफ इज सीटेड ए, सी इज बिटवीन ई एंड बी, ठीक है ना, ये, या फिर बी सी ई, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये अगर होना है तो बेसिकली जो टेबल का जो आएगा अरेंजमेंट वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एच एफ बी सी ई, या फिर बी एफ एच अगर है वो, हाँ तो ई सी, हाँ ई सी बी एफ एच। ये समझ आ रहा आप लोगों को। वापस से रुक जाओ। D is a lady who is seated second to left of A, यानी लेफ्ट ऑफ H. E is a lady, ये लेडी है मेरे इसमें। चलो लेडीज़ को मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, ठीक है ना। हु इज सीटेड, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, अब मैंने कुछ गलत पढ़ा के, रुको। डी, सॉरी, डी इज अ लेडी हु इज सीटेड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। तो अगर ये एफ है, उसके लेफ्ट में ये तो हो नहीं सकता था, तो इसलिए ये गया मेरा कट, और डी इज अ लेडी सीटेड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ये, तो यहाँ पे डैश और यहाँ पे डी हो गया मेरा अभी के लिए। हाँ, ए इज़ अ लेडी, अब देखो ए लेडी है तो ना तो यहाँ पे आ पाएगी वो, करेक्ट। सेकेंड एक, हाँ एक है, सॉरी हाँ, ये डी। हाँ, अब ए यहाँ पे तो नहीं आ सकता है मेरा, पक्का है, 1 2 3 4 5 6 है, तो पक्का से यहाँ पे आएगा ए, और इनके बीच में कोई एक और रहने वाला है, और कौन बचा है वैसे भी वो एक और, हाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बचा हुआ है। तुम ये बोलो कहीं पे बोलो। अब इनको बैठाने का था मेरे को, अ लेडी मेंबर सीटेड बिटवीन सी एंड ई, क्या बिटवीन बी एंड ई, तो वो सी है, तो ठीक है फाइन, तो ये भी भाई अपनी लेडी हो रही है, ठीक है ना। अब देखो तुम कैसे बैठा दो, ये जी डी एच एफ बी सी ई ए, समझा ये चीज़। अब तुम सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। एक तो वो पूछ सकता था तीसरी लेडी कौन है, तो वो सी हो रही है अपनी, समझा ये चीज़ है। तो देखो गाइस, ये ऐसे ही एग्जाम्पल 4 हुआ है। आई थिंक ये 5th भी है आप लोगों का, सिंपल 2 रो वाला दिया गया है और 6 सर्कल वाला दिया है। बस वो एग्जाम्पल्स कर लेना, यहाँ पे तुम्हारे को एक बाप रे देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। अब गाइस कल के इसमें क्या करना है अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो बाय गाइस।